गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, फंक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। आज हम उस फंक्शन के ऊपर डिफेंडेड एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यदि आपने फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लिया, यानी कि 1.1 की डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो ये आप जब जो एक्सरसाइज है चुटकियों में करने वाले हो, बिल्कुल चुटकियों में करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को गणित जगत को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार, स्टार क्या है भी बताएंगे आगे, फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। ये प्रूव करना है। वेयर आर स्टार क्या है, द सेट ऑफ आर नॉन जीरो रियल नंबर। ये सारे कौन से हैं, नॉन जीरो रियल नंबर हैं, मतलब इसमें जीरो नहीं है। इज द रिजल्ट ट्रू, आगे पूछ रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा यदि इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, यदि आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया जाए विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, और कोडोमेन आपका वही आर स्टार रहे। ठीक है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है आर स्टार से आर स्टार तक, ठीक है, such that, ठीक है, is defined as, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x, जो x है वो कहाँ से है, आर स्टार से है। ठीक है बेटा, ये दिखा दे रखा है आपको। वेयर जो आपका आर स्टार है, ठीक है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, जो आर स्टार है वो आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। आपने इसको 1/1 करना है। कल मैंने आपको यानी कि जो लास्ट लेक्चर है उसमें 1 फंक्शन के बारे में आपको बताया था। मैं दो चीज़ें लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूव करने से पहले 1 को क्या, 1 की डेफिनेशन क्या थी, टू डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, मतलब इसकी डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो, एक ये। दूसरा क्या था, ये भी कह सकते हैं कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। ठीक है, एक ये था जो हम प्रूव करेंगे, यूज करेंगे कि दो fx1 fx2 इज इक्वल टू, यदि ये बराबर है, मतलब यदि इमेज सेम है तो उसके जो ये एलिमेंट है यानी कि जो प्री इमेज है वो भी सेम होगी। आपको 1 के लिए ये प्रूव करना है। मैक्सिमम आप इसको यूज करोगे 1 प्रूव करने के लिए कि सेम इमेज है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम। कई बार इसको भी हम यूज कर लेते हैं, x1 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है और डिफरेंट इमेज भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज, इम्प्लाइज है ये, मतलब ये मानना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप ये तरीका यूज करोगे कि डिफरेंट एलिमेंट ये मानना है, लेट, ठीक है, ये लेट करके चलना है, ठीक है, ये लेट करके चलना है, फिर ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हम क्यों नहीं ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बेटा इसमें नॉट इक्वल टू, मैक्सिमम हम इक्वल वाले सम करते हैं, ज़्यादातर नॉट इक्वल टू वाले कम करते हैं उसके कंपैरिजन में। इस वजह से इसको हम ज़्यादा यूज करेंगे इक्वल वाले को। इक्वल वाले को सोल्व करने में हमारी क्या नाम है, ज़्यादातर हम करते हैं इस वजह से, बस और कोई रीज़न नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखो। ऑन टू फंक्शन क्या थी, मान लो f क्या है, x2y, फंक्शन x2y है, तो ऑन टू की क्या थी डेफिनेशन, इसके हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एवरी y बिलोंग टू कैपिटल Y देयर इज x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी कि जो आपका ये एरो डायग्राम बताते हैं, ये y है, यहाँ x है, ये मान लो a b c है, ये 1 2 3 है, तो ऑन टू की डेफिनेशन की थी इसकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए
जिसकी प्रीइमेज ना हो, मतलब कि इसकी भी प्रीइमेज होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, सभी की प्रीइमेज होगी तो वो क्या है आपका ओन टू है। क्या है वो आपका ओन टू है, जिसकी प्रीइमेज हर एक एलिमेंट की, इस तरह कोर डोमेन के हर एक कोर डोमेन में कोई खाली नहीं बचना चाहिए, जिसके पीछे कोई ना हो, मतलब जो उसके पीछे प्रीइमेज ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, ओन टू नहीं बोलते, जिसके पीछे प्रीइमेज ना हो यदि प्रीइमेज। तो ये आपने ध्यान रखना है प्रूव करने के लिए। तो करते हैं प्रूव। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से, यदि आप ये दो डेफिनेशन पढ़ते हो, हम देखेंगे क्वेश्चन चुटकियों में होते चलेंगे जाएंगे हमारे पास, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो फंक्शन को ध्यान से देखना है, फिर वो किसके ऊपर डिफाइंड है। सेट बहुत जरूरी है, जो ये आर स्टार है ये बहुत जरूरी है। यदि आर स्टार की जगह कुछ और कर देते, अब ये करेंगे 1 1 on 2 हो जाएगा, यदि आर स्टार की जगह कुछ और लेते क्या पता वो 1 1 on 2 ना होता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अब इसका भी करेंगे हम, इसमें लिखा है ना, यदि आर स्टार की जगह रिप्लेस एन कर दें, नेचुरल नंबर कर दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तब क्या होगा देखेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट और फंक्शन को समझना सबसे जरूरी है। अब देखो सोल्यूशन, देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करेंगे 1 1, ठीक है। देखो तो 1 1 के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। यहाँ लिख देना वेयर जो x1 x2 है ये कहाँ से है, आर स्टार, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है। यहाँ कई बार हम यहाँ लिख भी देते हैं डोमेन, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे समझाने के लिए है कि ये जो पहला ये जो x1 x2 है ये डोमेन में से आए हैं, मतलब इधर वाले में से आए हैं। ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, को डोमेन होता है। अब fx1 कितना है, यहाँ x की वैल्यू आप x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा 1/x1, fx है, x की जगह क्या आ गया x1, तो यह 1/x1 यहाँ आएगा 1/x2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि x1 बाई क्या आ जाएगा x2 आ गया। ये देखो fx1 fx2 x1 x2 के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1। बस देखो कितना आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। अब करते हैं ओन टू। ओन टू थोड़ा ध्यान से, सबसे ओन टू बेटा ध्यान से समझने लायक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। इसमें तो सीधा ये वैल्यू ली उसको सोल्व किया, समझ रहे हो कि नहीं। ओन टू में भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ओन टू के लिए। देखो ओन टू के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ओन टू के लिए पहले तो हम क्या लेंगे, लेट y बिलोंग टू आर स्टार। आर स्टार क्या है, कोर डोमेन है, ठीक है। इस कोर डोमेन में से हमने क्या ले लिया, y ले लिया, y लेना। यहाँ तो हर एक के लिए दिखाना है, हम क्या करते हैं, कोई ले लिया, ये कोई, जब भी फॉर एवरी है, हर एक तो ले नहीं सकते हम। इसमें कितने हैं, आर स्टार में कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, सारे थोड़ी लेके देखेंगे। तो फॉर एवरी जब भी आ जाए तो कोई एक मान लिया। कोई एक का मतलब क्या है, कोई भी हो, उन सारों में से कोई भी हो, एक एलिमेंट इसका ले लिया, ठीक है। देन अब यहाँ ध्यान से देखना है, देन अब आपको तो प्रूव क्या करना है कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा x मिलना चाहिए जो x में हो, ये चाहिए प्रूव करना है। आपने क्या करना है, इसके बाद ये लिख देना fx इज इक्वल टू वाई। सिंपल सी बात, ये समझा आ गया, fx इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें x चाहिए। x, अब हम x पहले लिख लिया हमने, अब ये देखते हैं कि x क्या ऐसा x आ सकता है, बस ये देखना है क्या ऐसा x आ सकता है। देखते हैं fx क्या है भाई, 1/x, fx क्या है 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया y। यहाँ से x की x चाहिए ना हमें, x की वैल्यू क्या आएगी 1/y। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये x जो आया है 1/y क्या ये आर स्टार में है। आर स्टार का मतलब क्या, नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये बिलोंग टू क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर जीरो नहीं होनी चाहिए। अब y की आप कोई वैल्यू रखो, क्योंकि y भी आर स्टार में से है, जीरो तो आएगा नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे 1/2 1 3 4 5 6 कुछ भी लिखो, वो क्या आएगा, आर स्टार में से आएगा कि नहीं। तो fx यहाँ से हमें x मिल गया। समझा गया कि नहीं, ओ भाई समझा गया कि नहीं। अब आप डेफिनेशन पूरी करोगे, देखो अब करोगे, देयरफॉर फॉर, अब डेफिनेशन लिखते जाओ, फॉर एवरी
y बिलोंग टू आर स्टार, देयर एग्जिस्ट x, यहाँ लिखोगे x 1/y, वहाँ तो x अब क्या है, x बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट, अब यहाँ पर ध्यान से देखना fx, ठीक है, fx की वैल्यू क्या आ गई 1/y, x की वैल्यू क्या आ गई 1/y, तो यहाँ देखो x की जगह क्या लिखते हैं 1/x, तो यहाँ 1/, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ बेटा जो भी होगा वो 1 के डिवाइड में आएगा, यहाँ क्या है x की जगह 1/y, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और जो डिवाइड में आता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये क्या आ गया y, आपको ये पता होगा a डिवाइड बाई b हो और c डिवाइड बाई d हो, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई और इसके हिस्से, यानी कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाता है, BC हो जाता है। तो fx इज इक्वल टू किसके आ गया, y के, यही तो करना था हमें। देखो हर एक y के लिए हमें एक x एग्जिस्ट हो गया सच दैट fx इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, f क्या हो गया आपका, जो ये फंक्शन था ये क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। ये तो प्रूव करना था, देखो कितना आसान है, समझ रहे हो कि नहीं, देखो कितना आसान है, ये 1 प्रूव किया और ये क्या कर दिया, ऑन टू कर दिया। देखो कितना मुश्किल है, बहुत बच्चे बहुत मुश्किल मानते हैं इस टॉपिक को, लेकिन है आसान है, बट डेफिनेशन थोड़ा सा किसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब देखो अब हम चेंज करते हैं, क्या करते हैं अब चेंज, इसने क्या लिखा है आगे, इसने लिखा है इज द, ये तो हो गया यहाँ पर 1 1 ऑन टू हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब देखो बी पार्ट मान लेते हैं, बी पार्ट में देखो क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहे हो बी पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, इफ डोमेन, जो डोमेन है आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन सेम है भाई, ठीक है, एंड कोडोमेन रिमेन सेम, एंड कोडोमेन रिमेन सेम, ठीक है, दैट इज जो आपका फंक्शन है क्या हो गया, एन से आर स्टार हो गया बाय fx इज इक्वल टू वही है 1/x, ठीक है। अब सबसे पहला आप क्या प्रूव करोगे 1 1, देख तो 1 1 होता है कि नहीं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम क्या लेंगे, x1 ले लो या n1 n2 ले लो, कोई भी ले सकते हैं कई बार आप, चलो यही रखो fx1 x2। यहाँ पर आप ध्यान रखना वेयर x1 x2 कहाँ से, अब n से है, ये डोमेन से है, ये n डोमेन हो गया, अब आपका डोमेन क्या हो गया, अब आपका n हो गया। तो fx1 क्या आएगा भाई 1/x1 1/x2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। ये देखो देयरफॉर यहाँ डेफिनेशन भी आप पूरी करके लिख सकते हो, fx1 fx2 बराबर है, इससे क्या आ गया x1 x2 आ गया, इससे क्या हो गया देयरफॉर f इज 1 1 हो गया, f क्या हो गया 1 1 हो गया। मतलब यदि r स्टार हो और n हो फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे तो नहीं पड़ेगा। अब देखो ऑन टू, देखो बेटा अब हम प्रूव करते हैं ऑन टू फंक्शन, क्या प्रूव करना है आपने, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। जब भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आए तो हम ग्राफ पे आ जाते हैं, इस पे एरो डायग्राम पे, ये देखो ये तो n नेचुरल नंबर है, ये r स्टार है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मान लो ये है, और यहाँ पर जो है r स्टार क्या हो सकते हैं, अब ये 1 है 1/2 है 1/3 है 1/4 है 1/5 है, वैसे 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं समथिंग, ठीक है। अब देखो अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 1 है, 1 की इमेज क्या आएगी 1, ये देखो 1 1/1 1, 2 है 2 की इमेज क्या आएगी 1/2, 3 की 3 1/3, 4 की 1/4, 5 की 1/5, ठीक है। 2 की क्या आएगी बेटा, ये 2 है, जब आप 2 लोगे मतलब कि 2 आपको क्या चाहिए ऑन टू में क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए
यहाँ पर ऐसा नहीं बचना चाहिए कि उसकी प्रीइमेज ना हो, यदि बच गया तो इसका मतलब मोड 2 नहीं है। अब देखो, अब आपको ऐसा x चाहिए कि वो 2 आ जाए, x की वैल्यू ऐसी चाहिए कि 2 आ जाए। अब 2 कब आएगा? जब आप यहाँ पर 1/2 लिखोगे तभी तो आएगा ना। यहाँ क्या करता है, ये रेसिप्रोकल कर देता है, यहाँ x है उसका उल्टा कर देता है, 1/x कर देता है उसका उल्टा। यदि ये 1/2 है तो 1 बाय नीचे आ जाएगा 1/2, 1/2 का उल्टा क्या आएगा? 2 आ गया, देखो 2। ठीक है, तो 2 की प्रीइमेज क्या आई? 1/2 आई। 2 की प्रीइमेज क्या आई? 1/2। अब 1/2 क्या इसमें है, ये क्वेश्चन उठता है। 1/2 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। इसका मतलब 2 की प्रीइमेज नहीं है। ऐसे ही 3 देखेंगे, 3 की प्रीइमेज क्या आएगी? 1/3। 1/3 देखेंगे तभी तो 3 आएगा, यानी कि 3 की भी प्रीइमेज नहीं है, तो 2 की भी नहीं, 3 की भी नहीं, 4 की भी नहीं होगी, 5 की भी नहीं होगी, प्रीइमेज ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? हेयर वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, we observe that every element of R star, एलिमेंट को मैं ELT लिख देता हूँ, every element of R star have not pre-image in N। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल, जैसे ये 1/2 है, ठीक है, तो हेयर जैसे f 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/1/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो बट 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, यानी कि डोमेन में नहीं है। ठीक है, यहाँ ये लिख देना, लेट 2 बिलोंग टू R स्टार। R स्टार में से ले लिया, 2 ले लिया, 2 हैज नो प्रीइमेज, 2 हैज नो प्रीइमेज इन n, n में कोई प्रीइमेज नहीं है। ठीक है, अब देखा तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं, f ऑन टू नहीं। सिंपल। देखो यहाँ पर हमने डोमेन को डोमेन बदला तो डोमेन से 1/1 तो हो गया, लेकिन ऑन टू नहीं। समझा गया कि नहीं? बस ये आपने ध्यान रखना है, जब आपको ये प्रूव करना है कि 1/1 नहीं है या ऑन टू नहीं है, तो एक एग्जाम्पल काफी है। एक एग्जाम्पल से वो प्रूव हो जाएगा कि 1/1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको समझ आ गया होगा ये 1/1 ऑन टू। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, बाकी के क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकियों में करेंगे। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जाम भी, फॉर पेपर के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ये आपके 5 पार्ट दे रखे हैं। पहला है n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर है फंक्शन z to z गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर r to r है वही फंक्शन एक्स स्क्वायर, फिर n to n fx है एक्स क्यूब, f z to z गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पूछा हुआ है। बेटा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी आपको पता है, जो 1/1 है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो ऑन2 है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में कंफ्यूज मत होना, ये 1/1 ऑन2 ही है। ठीक है, अब देखो जो आपका ये क्वेश्चन है, मैंने ये 3 पार्ट लिख लिए हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो फंक्शन सेम है, तो फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि उनके डोमेन को डोमेन में फर्क है। ये देखो डोमेन इसका क्या n, इसका भी n, कोडोमेन z, और ये क्या है? r। n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जेड इंटीजर क्या होते हैं? +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और 0 भी होता है। +-1 का मतलब प्लस में भी होता है, माइनस में भी, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी। और रियल नंबर जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर है, यानी कि R है।
ठीक है बेटा। अब आपने इसको क्या प्रूव करना है, 1 1 on 2 प्रूव करना है। देखते हैं होते है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं एरो डायग्राम बना दूं इसका। एरो डायग्राम देखते ही आप बता दोगे कि 1 1 है कि नहीं। सिंपल सा देखो कितना, किस में 1 1 है किस में नहीं है। एरो डायग्राम, ये n है, ये भी n है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। यही आएगा कि नहीं। अब देखो 1 फंक्शन क्या है हमारा, जो यहाँ से यहाँ फंक्शन है वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो 1 रखेंगे यहाँ पर, 1 की इमेज क्या आएगी 1, 2 की रखेंगे तो 2 की क्या आएगी 4, 3 रखेंगे तो क्या आएगी 9, 4 की रखेंगे तो क्या आएगा 16। ये देखो हर एक की जो वैल्यू है डिफरेंट आ रही है, हर एक की इमेज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है। सीधा ही प्रूव हो गया 1 1। देखो बेटा हम बात करते हैं ऑन2 की। ऑन2 की क्या डेफिनेशन होती है कि जो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के पीछे प्रीमेज होना चाहिए। ये अभी जनरल बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे तब बिल्कुल समझ आएगी आपको। ये देखो क्या इस 2 की पीछे प्रीमेज है, क्या ऐसी वैल्यू है। देखो ये जो वैल्यू पुट कर देंगे 6 पुट करेंगे, 6 की क्या आएगी 36 आएगा, 5 का क्या आएगा 25, 7 का बढ़ते जा रहे हैं ना। ये तो नहीं आएगा कभी 2। ऐसी कोई वैल्यू होगी जो पुट करने के बाद आपके 2 आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो 2 की पीछे प्रीमेज नहीं है, 3 की भी पीछे प्रीमेज नहीं है, 7 की भी पीछे प्रीमेज नहीं है, 8 की भी पीछे प्रीमेज नहीं है। इन सब की प्रीमेज नहीं है। जब इनकी प्रीमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन2 नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, सबसे जरूरी है आपका लिखना। देखो कैसे करेंगे 1 1 के लिए। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, जब f n to n है और डिफाइंड बाय क्या है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट देखो कैसे करेंगे। 1 1 तो है, देखिए प्रूव लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। नाउ सबसे पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 वेयर ये जो x1 है और x2 है कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। ठीक है बेटा। अब देखो fx1 क्या आएगा x1 स्क्वायर, x ये क्या आएगा x2 स्क्वायर आएगा। अच्छा अब आपको पता होगा कि जो x1 स्क्वायर है जब ये वर्ग है उधर जाके क्या बन जाता है अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है स्क्वायर रूट। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस x2, यही होता है ना इन जनरल। x1 की वैल्यू क्या होती है x2, प्लस माइनस में लिखते हैं। अब भाई ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, x की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 5 लिखते हैं कि नहीं, अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर भी 25 है माइनस 5। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर x1 x2 के बराबर है कि नहीं, नहीं है। यदि माइनस लें तो नहीं है, यदि ये 1 है वो -1 है, भाई ये 5 है -5 है, बराबर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो x1 है और जो x2 है ये दोनों कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकते। मतलब कि x यहाँ हम नेगेटिव नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें x1 इज इक्वल टू x2 ही लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देना है बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए यहाँ प्लस वाला लिया है। ठीक है, यदि आप देखो, यदि आप पूछोगे यदि z हो जाता, हाँ फिर आप प्लस माइनस लिखना था। यदि आपका यहाँ z हो जाता, मतलब यदि आपका x1 x2 इंटीजर से आते तब आप यहाँ पर क्या लिखते प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, -5 भी तो है नेचुरल उसमें इंटीजर में। तो यहाँ फिर आपने क्या लिखना था प्लस माइनस लिखोगे, प्लस है तो बराबर है, माइनस है तो बराबर नहीं है। तो यदि नेगेटिव लें तो वो बराबर नहीं है। तो इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर वे 1 1 नहीं होगा। तो ये भी हो गया आपका वैसे, लेकिन करेंगे चलो हम। x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1। ठीक है, ऑन2 के लिए आपने अभी अभी बता दिया। ठीक है, नाउ ठीक है एक एलिमेंट ले लो, लेट 2 बिलोंग टू
एन जो कोडोमेन है आपका, उसमें से एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एन क्या ले लिया, उसमें से एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। हैज, इसकी प्री इमेज क्या आएगी, वैसे देखा जाए प्री इमेज क्या आएगी, हैज प्री इमेज क्या आएगी, √2 माइनस √2 आएगी कि नहीं भाई। ये देखो f√2 क्या आएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, स्क्वायर से कट गया। f माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। वैसे आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ये देखो आप ऐसे करते थे ना, fx इज इक्वल टू वाई, fx क्या x स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आ गया y, तो x क्या आ गया प्लस माइनस √y। अब y की वैल्यू मैंने क्या लिया, ये y किसका होता है, कोडोमेन का, तो यहाँ y की वैल्यू पे क्या लिया मैंने 2, तो यहाँ क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गया √ प्लस माइनस √2। समझ गए, प्री इमेज आ गई। बट ये जो प्री इमेज है किसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, क्या इसके अंदर है, नहीं है ना। बट प्लस माइनस √2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी कि डोमेन में नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइड 2 हैज नो प्रीमेज, 2 हैज नो प्रीमेज, 2 के पास प्रीमेज नहीं है इन n। इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। समझा गया क्या नहीं, बिल्कुल सिंपल बता दिया आपको, बिल्कुल आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी कहानी। 1 1 ऑन टू तो 1 मिनट में देख लोगे आप, लिखना है बस, लिखना प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना पड़ेगा, बस क्या फर्क है, यहाँ पर z आ गया, बस और तो नहीं कोई फर्क, यहाँ पर क्या आ गया z आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपको डायग्राम देखो, यहाँ से देखो, एरो डायग्राम से 1 मिनट लगाओगे आप करने में, ठीक है। ये यही रहेगा, देखो ये मैं यही लिख देता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें, ये z आ जाएगा बस, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू z, ठीक है। सेम चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगा, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे। बस ये देखो, ये आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यहाँ देखो मैं यहाँ नेगेटिव भी ले लेता हूँ, पॉजिटिव भी ले लेता हूँ, 1 -1 2 -2 2 -3 सॉरी 3 4 -3 ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 ऐसे ही -1 -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है। 1 1 चेक करते हैं। अब देखो वो f(x) आपका क्या है, फंक्शन वही है x स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है ना आपका, सेकंड पार्ट है। f(x) की वैल्यू देखो -1 में पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1। ये देखो दो ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, यहां पर ये क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है। तो आप यहां पर या तो यहां पर ऐसे कर देना +-1, ठीक है, यहां पर क्या कर देना +-1 कर देना, ठीक है। ऐसे ही f(x1) ले लो, f(x1) तो यहाँ क्या आ गया +-1 आ गया, बराबर रही है। या क्योंकि मैंने कहा था नोट के लिए आपको एक एग्जांपल देना है, ये करने की जरूरत नहीं है, आपने देना यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ऐसे एग्जांपल दे दो, हेयर f1 = 1 f-1 = 1, तो क्या लिखोगे, हेयर टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, दोनों डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, सेम डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए 1 1 के लिए। तो क्या लिखोगे, f इज नॉट 1 1, f-1 नहीं है, हो गया कि नहीं, सिंपल f-1 नहीं है, ठीक है। अब इसमें बेटा ऑन टू में यही होगा, ऑन टू में सारा वही चलेगा। लेट 2 इसमें देखो जो 2 है, क्या 2 की इमेज प्री इमेज है, ये देखो आगे मैं 2 पे देखूंगा, 2 का क्या आएगा 4 आएगा, -2 का भी क्या आएगा 4 आएगा। ये 2 और 3 तो बच गए, क्या बच गए, 2 और 3 बच गए ना। तो यहाँ पर आप यही एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी ले सकते हो कि जो आप एक ये भी ले सकते हो कि इसमें जो भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, देखो क्या
कि यहाँ जब जैसे आप -3 करेंगे तो प्लस आएगा, 3 करेंगे वो भी प्लस आएगा, 4 करेंगे प्लस आएगा। किसी नेगेटिव की पीछे प्रीमेज है, क्योंकि जो इसका रेंज है, रेंज ये रेंज है ना, जहां पर इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस क्या होता है, रेंज। तो 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर क्या हो गए, सारे नॉन नेगेटिव नंबर हो गए। जो इमेजेस है, रेंज है उसकी, नेगेटिव नंबर की कोई ना कोई प्रीमेज नहीं होगी कभी भी, एक ऐसे भी ले सकते हो, या यही द्वारा से 2 बिलोंग टू जेड, जेड से ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, उसकी इमेज क्या होगी, √2 -√2, बट ये डज नॉट बिलोंग टू जेड, जेड डोमेन में नहीं है, तो 2 हैज नॉट प्रीमेन इन जेड, जेड में नहीं है, तो 2 इज नॉट ऑन टू, 2 ऑन टू नहीं है। तो देखो डोमेन बदला, डोमेन बदलने से ये भी बदल गए, ये नोट पहले 1 1 था, अब 1 1 नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जब R होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, तब R होगा तब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ R ले लेते हैं, ये उतारते जाना, ठीक है, ये उसके लिए उतार लेना। अब R के लिए, R के लिए भी यही है भाई, ठीक है। R के लिए बस यहाँ क्या आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे, √ भी वाले आ गए, ठीक है, सारे नंबर आ गए यहाँ पर। अब R है, ये R में √ वाले भी आ गए, यानी कि -√2 आ गया, प्लस भी √2, -√2 प्लस √2, सारी वैल्यू आ गई। R क्या होता है, सारे नंबर, जितने भी नंबर है, ठीक है। अब देखो इसमें ये है 1 की तो 1 ही आएगी। अब भाई 1 और -1 R में होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें यही प्रूफ चलेगा, 1 के बराबर है, -1 1 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ भी यही लिखोगे, हेयर 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो F इज नॉट 1 1, बिल्कुल सेम प्रूफ चलेगा, कोई फर्क नहीं। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये एग्जांपल क्या चल सकता था, नहीं भाई, ये एग्जांपल है, देखो 2 है, 2 के पीछे प्रीमेज मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी भाई, √2 है, -√2 मिला था ना, और 2 और -√2 क्या रियल नंबर नहीं है, क्या है ना रियल नंबर, तो मिल गई कि नहीं। ऐसे ही यदि मैं 3 लिखूंगा तो यहाँ क्या है, √3 -√3, तो सभी की मिल रही है कि नहीं। जब जनरलाइजेशन हो जाए, सभी की प्रीमेज मिलनी स्टार्ट हो जाए, तब आपने वही काम करना है जैसे हमने पहले किया था। लेट क्या लिया था, लेट y बिलोंग टू R, यानी कि कोडोमेन में से, ठीक है। फिर क्या लिखा था हमने, देन जो मैंने यहाँ आपको ये लिख के दिखाया था, f(x) इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±105। ये कहाँ से है, अब आपने ये देखना है कि क्या ये, क्योंकि ये x देखना है, x की वैल्यू ये है। अब क्या ये इसके बराबर है, क्या ये डोमेन में है कि नहीं, डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, हाँ भाई है, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, R में चला गया, कहाँ चला गया, R में चला गया। तो डेफिनेशन पूरी कर दो। अब देयरफॉर फॉर एवरी, अब लिखोगे पूरी डेफिनेशन ये, फॉर एवरी y बिलोंग टू R देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू लिख दो। अब x की वैल्यू क्या ही है, ±√y बिलोंग टू R, यानी कि डोमेन। ध्यान रखना ये किससे है, कोडोमेन से, और वो किससे है, डोमेन से। सच दैट अब डेफिनेशन f(x), x की वैल्यू लिख दो, x की वैल्यू क्या ही है, f ±√y, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो डेफिनेशन है, x की जगह क्या है, √y, तो यहाँ ±√y का स्केयर करेंगे, स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, कट जाएगा, प्लस का स्केयर भी प्लस, माइनस का स्केयर भी प्लस, √ से कट गया तो क्या आ गया, y। ये देखो y के पीछे प्रीमेज मिल गई, डेफिनेशन पूरी। तो दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू, f क्या हो गया बेटा, ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब, सॉरी यहाँ मैं 1 1 लिख रहा हूँ, वो इंजेक्टिव लिख रहा है, तो ये ध्यान रखना, इंजेक्टिव लिख देना, कभी कंफ्यूज हो, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, 1 1 क्या है, इंजेक्टिव, वो सब्जेक्टिव, कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए बेटा। ये आपके 3 पार्ट थे। अब हम करते हैं इसका जो 4th पार्ट है, ध्यान से देखो 4th पार्ट में क्या फ़र्क है, ध्यान से देखो, आसान है, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही है, बस वो ध्यान रखना है। देखो 4th पार्ट,
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड के जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो मैंने यहाँ लिख लिए। फर्क क्या है, x की जगह x क्यूब आ गया। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, और इधर भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या आएगा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, है कि नहीं। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो 1 1 हो गया। ऑन टू है कि नहीं भाई, 2 की पीछे प्री इमेज मिल रही है, नेचुरल नंबर है ना, यही हो सकते हैं। 2 के पीछे प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। देखो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको, ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू नहीं है। देखो आंसर आ गया, एरो डायग्राम से आ गया आंसर। बस आपको अब लिखना है, क्योंकि पेपर में तो लिखने के नंबर मिलेंगे। ये थोड़ी लिख दो कि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, एरो डायग्राम से नहीं लिखने हैं आपने। वो लिखना कैसे है, देखो ध्यान से। पहले क्या करना है 1 1, ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। एफ एक्स, एफ कहाँ से कहाँ है, एफ है n2n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब 1 1 है, 1 1 के लिए जब 1 1 हमें पता लग गया, ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, नाउ क्या करते हैं भाई, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लिया भाई, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन। वेयर यहाँ लिख दिया करो कि एक्स वन एक्स टू कहाँ से है, एन से है, डोमेन से है, ये डोमेन इधर से है, ठीक है, डोमेन लिख देता हूँ मैं, तुम्हें याद रहे, ये डोमेन है, ठीक है। एक्स वन एक्स टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स वन क्या आएगा एक्स वन क्यूब, ये क्या आएगा एक्स टू क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स टू हो गया। बस जब क्यूब रूट पर आपने ये प्रॉपर्टी तो की थी, जब पावर सेम हो, ये किया है ना आपने, ए की पावर एन बी की पावर एन, जब पावर सेम होती है तो बेस सेम के क्या होते हैं, सेम होते हैं, होते हैं कि नहीं। बस उसमें स्केयर में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पर है ही नहीं। तो हैंस एफ इज 1 1 होगी, डेफिनेशन पूरी होगी कि नहीं, हैंस एफ इज 1 1, एफ 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए थोड़ा ध्यान देना है आपने। ऑन टू के लिए जब, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑन टू नहीं है ना, देखो पता लग रहा है, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं, आपको एक एग्जांपल देना है, तो यहाँ लिखोगे लेट टू बिलोंग टू एन, यहाँ से कोडोमेन से, यहाँ लिख देना कोडोमेन से। बेटा हमने टू बिलोंग टू एन कोडोमेन लेकर, नाउ इसकी प्रीमेज क्या होगी, प्रीमेज ऑफ टू आर क्या होगी भाई, प्रीमेज टू की क्या होगी, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, ठीक है, 2 की पावर 1/3 और क्या होगी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओ भाई ऐसे करते हो ना आप, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की पावर 1/3 आएगी ना। ये क्या बन रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने किया था कि नहीं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्या होते थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते थे, या ध्यान रखना, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया y, तो जो इसके रूट आएंगे तो वो क्या आ जाएंगे, ये इससे क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आप देख भी सकते हो, ये देखो f 2 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3, इसकी पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो 2 की प्री इमेज है। अच्छा अब मैंने ये लिया है, ओमेगा लिया है, 2 की पावर 1/3 ओमेगा, ठीक है, इसकी प्री इमेज क्या है, इसकी क्या आएगी, 2 की पावर 1/3 ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 2 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही इस देखो, इसकी इमेज भी यही है, इसकी इमेज भी ये है, प्री इमेज है, ऐसे ही इसकी भी प्री इमेज वो है। लेकिन कमी क्या आ गई, कमी ये आ गई कि ये जो है ये कहाँ है, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो लिखने हैं विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन, यानी कि डोमेन में बिलोंग नहीं करती, यानी कि देयरफॉर 2 हैज नो प्रीमेज, 2 के पास प्रीमेज नहीं है। जब 2 के पास प्रीमेज नहीं है तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं है।
F12 नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सम है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस ध्यान से करना है, ठीक है। अब क्या इसके कारण इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेम है बिल्कुल। सेकंड पार्ट में n की जगह z आ रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ भी क्या आएगा z, यहाँ भी क्या आ जाएगा z, यहाँ भी क्या आ जाएगा z। एक फर्क पड़ने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, एक भी नहीं पड़ेगा अब तो, क्योंकि यहाँ -1 है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं इसको। अब आपका क्या आ जाएगा देखो, -1 -2 0 1 2 3 ये ले लिया, और यहाँ पर क्या आएगा -1 -2 0 1 2 3, ठीक है। और ये z है, ये z है, फंक्शन क्या है x की पावर 3। -1 करेंगे, -1 की पावर 3 माइनस आएगा, -2 की पावर क्या आएगा -8 आ जाएगा यहाँ पर। 0 का क्या आएगा 0, 1 का क्या आएगा 1, 2 का क्या आएगा 8, 3 का क्या आएगा 27। डिफरेंट एलिमेंट है वे डिफरेंट में, बस आपने क्या करना है, ये सारा करना है। यहाँ क्या करना है z, कर लोगे कि नहीं? सिंपल, सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चलेगा। अब ये z ले लो कोड में, और भाई 2 ही ले लिया, 2 की पीछे क्या प्री इमेज दिखाई दे रही है आपको? 2 की प्री इमेज दिखाई दे रही है, 3 की दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना इनकी प्री इमेज, तो आपने यही बातें लिखनी है, 2 बिलोंग टू z कोड में। नाउ प्री इमेज ऑफ z ये आ जाएंगी, विच डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ आपने लिखना है z, कोड डोमेन में नहीं है, तो 2 हैज नो प्री इमेज, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। मान लो यदि यहाँ z की जगह r आ जाता बेटा, r में ये तो चलो होना ही था, 1 1 तो है ही है, जब n में है z में है तो r में भी है, लेकिन क्या ये ऑन टू है या नहीं? अब इसका क्वेश्चन उठता है बेटा, ये भी नहीं ऑन टू, क्योंकि जो ये ओमेगा है, ओमेगा क्या आता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, यदि आपको याद हो, ये वैल्यू होती थी ना -1 ± √3 आइटा डिवाइड बाई 2, ये होती थी ना। यानी कि ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि यहाँ z की जगह यदि r भी आ जाए तो भी ये ऑन टू नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये भी खत्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसे आगे नहीं करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे समझ आए। ध्यान से करना, आराम से बैठ के करना, टेंशन नहीं लेनी, आराम से प्यार से इसको मैथ को करो, आपको अच्छे से आएगा। टॉपिक बहुत ही आसान है, स्कोर गेनिंग टॉपिक है, ध्यान से आपने करना है। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ सब शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चनों के साथ।